झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने युवाओं के मुद्दे को सदन में उठाया और जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की, जिसका जवाब संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने दिया। उन्होंने बताया कि एसआईटी मामले की जांच कर रही है, अगर एजेंसी जांच नहीं कर पाएगी तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिस पर विधायक बिरंची नारायण ने फिर सवाल उठाया और कहा कि दूध की रखवाली बिल्ली से कराएंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। फिर बीजेपी विधायकों ने बेल में पहुंचकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरू ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। एससी में लाखों रुपए में 25 लाख 30 लाख रुपए में हाट बाजार में बेचा गया प्रश्न पत्र महोदय, ये बहुत ही शर्मसार करता है पूरे राज्य को। महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि इस घटना की सरकार ने एसआईटी से जांच कराने की कही है, कर भी रही है। चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन किंग पिन कौन है इस घटना का महोदय, ये जानना राज्य की जनता को जरूरी है कि आखिर कौन लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं जिन्होंने इस प्रकार के कुकर्म को अंजाम दिया है महोदय। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार अविलंब उठकर और इसकी सीबीआई जांच कराए महोदय, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। माननीय मंत्री जी कौन जवाब दे रहे हैं? सरकार की संज्ञान में है, एसआईटी की गठन किया गया है और मैं चाहता हूं अगर इस एजेंसी के द्वारा आने वाले दिनों में अगर का निष्पादन नहीं हो पाता है तो निश्चित तौर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई जांच कराने में सरकार को आपत्ति क्या है महोदय? आखिर आप भी न्याय चाहते हैं, हम भी न्याय चाहते हैं महोदय। ऐसे एजेंसी को काम दिया गया जो दक्षिण में ब्लैक लिस्टेड है महोदय। कि अगर कोई भी थाना में केस दर्ज होता है महोदय, पूरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा कि आगे नहीं कार्रवाई करेंगे। हमने कहा कि कभी भी कोई केस अगर दर्ज होता थाना में, एक बार तो एसपी ऑफिस नहीं जाते हैं, डीआईजी के यहाँ नहीं जाते हैं, तो हमारी सरकार ने संज्ञान लिया और इसके पहले भी हम लोगों ने इस बात को आम जनता के बीच में मैसेज देने की काम किया कि इस तरह का अगर कोई कार्रवाई होता है उस पर इतना साल का सजा होगा, इतना रुपया उसका जुर्माना होगा। ये तो हमने हमारी सरकार ने सोच रखी थी और मैं इस बात को विश्वास दिलाते हैं अगर इस जो एसआईटी गठन हुआ है, इस एसआईटी गठन में अगर सफल नहीं होते हैं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी को बड़े लोगों तक पहुंचने से पहले दबा दिया जाएगा और जैसी सूचना भी आ रही महोदय, इसी विधानसभा ने कदाचार अधिनियम को पार किया, निवारण निरोध अधिनियम को, उसके अनुसार तो कार्रवाई नहीं हुई। उसमें क्या था, जब अविलंब गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी नहीं हुई और जो गिरफ्तारी हुई है वो विधानसभा के स्तर के जेपीएससी के जितनी भी परीक्षाएं हुई सभी में क्वेश्चन किसी न किसी प्रकार से उठाए। और यही नहीं, चाहे लैब टेक्नीशियन की परीक्षा हो, चाहे और भी परीक्षा है, उसमें भी पेपर लीक और उसमें भी गड़बड़ियां हमेशा दिखी गई है। सीबीआई जांच कराने से सारे चीजों पर, और आप भी पाक साफ है, आप भी जो है ईमानदार है, आप भी चाहते हैं यहाँ के युवाओं को ईमानदारी के साथ नौकरी देना, यह बात स्थापित होगी। नहीं तो ये साफ दिखलाता है जिसे समीम जैसे लोगों को जिनका संरक्षण प्राप्त है, वो भी इसी सदन में बैठे हुए लोग हैं, वो अपने को बचने के लिए, अपने को बचाने के लिए इस सीबीआई जांच से भाग रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि अगर यदि दूध का पानी का पानी करना है, ईमानदारी के साथ लोगों को यदि न्याय दिलाना है तो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा की सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दीजिए। क्या दिक्कत है? और सब पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। रुचि, झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन रहा और सीजीएल पेपर लीक मामला जो है हावी देखा जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर जो गहमा गहमी वो देखने को मिल रही है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और एसआईटी की जांच बैठाई गई है, तो क्या विपक्ष को एसआईटी की जांच पर भरोसा क्यों नहीं है और सरकार क्या जवाब देती हुई नजर आई आज सदन में? राकेश, जिस तरीके से जेएसएससी पेपर लीक मामला जो है सदन के अंदर, सदन के बाहर उठाया जा रहा है, सदन के अंदर सरकार के अगर जब ये मामला उठाया गया तो सरकार की तरफ से जवाब भी आया। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब देते हुए कहा कि एसआईटी गठित की गई है, अगर इसमें कुछ अनियमितता लगती है, ऐसा लगता है कि जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है, उसके बाद यानी थोड़े समय की मांग जो है उन्होंने की है। विपक्ष का यही कहना है कि इनके अपने घर की खेती है, एसआईटी जो है इसमें बड़े अधिकारी जो हैं वो नहीं पकड़ में आएंगे, जो बड़े हाथ हैं इस पूरे मामले में वो पकड़ में नहीं आएंगे। तो
कह सकते हैं कि लगातार विपक्ष जो है जेएसएससी जो प्रश्न पत्र लीक मामला है या सीजीएल का मामला हो, वो पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग करती हुई दिखी। इसी बीच देखिए सदन की कार्यवाही भी शुरू हुई, प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल के समय ही जो विपक्ष के विधायक हैं वो बेल में आकर हंगामा करते हुए देखे गए। हालांकि बार बार जो स्पीकर हैं यानी कि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से आग्रह भी किया गया, जब वो नहीं माने उसके बाद अपराह्न 12:30 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित की गई। उसके बाद पुनः जब सदन की कार्यवाही प्रारंभ होती है तो शून्यकाल की सूचनाएं और ध्यान आकर्षण की सूचनाएं जो है वो सदन के पटल पर रखी जा रही थी। इसी बीच पुनः विपक्ष के विधायक जो हैं बेल में आकर के हंगामा करते हुए दिखे। वो लगातार सिर्फ यही मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच पर सरकार सहमति जताए। हालांकि ये आश्वासन दिया गया। वहीं देखिए ध्यान आकर्षण के माध्यम से सरयू राय जो हैं वो भूमि राजस्व विभाग संबंधित सवाल जो है वो सदन के पटल पर रखा गया और इसका जवाब जो है प्रभारी मंत्री रामेश्वर उरांव की तरफ से दिया गया। लेकिन जवाब से असंतुष्ट दिखे सरयू राय ने इस प्रश्न पर एक बार फिर से विचार करने की मांग रखी है। देखिए शून्यकाल के माध्यम से जो विधायकों द्वारा अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन के पटल पर रखा गया, तो इस तरीके से सदन की कार्यवाही जो है वो फिर से 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। हालांकि इसी बीच आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखा गया, पेश किया गया। अब देखिए विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रही है और यह कहा जा रहा है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो सिर्फ खाना पूर्ति है। ये अनुपूरक बजट भी सिर्फ सरकार के लिए फॉर्मेलिटी है। सरकार बजट का सही उपयोग जो है वो किसी भी क्षेत्र में नहीं कर पा रही है। और देखिए अगर कल की बात की जाए तो कल वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा आगामी वर्ष के लिए यानी कि सरकार का ये अंतिम बजट होगा, बजट पेश किया जाएगा। बजट को कैसे समावेशी बनाया जाए इसकी तैयारी सरकार ने की है। कल सदन के पटल पर बजट भी रखा जाएगा, लेकिन विपक्ष के पास कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसे लेकर के सदन के बाहर सदन के अंदर हंगामे करती हुई दिख रही है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जेएसएससी का है, सीजीएल का है और युवाओं के रोजगार देने का है। तो ऐसे में लगातार विपक्ष के तेवर जो हैं वो तल्ख दिख रहे हैं। जी।